नमस्कार। मैं विनय वर्मा कुंडली राज चैनल से। दोस्तों, आज का मेरा चर्चा है कि किसी भी व्यक्ति को धनवान बनने के लिए अशिक्षा बाधक नहीं है। दोस्तों, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ाई नहीं की है या फिर किसी तरह साक्षर हुए हैं, परंतु बड़े बड़े डिग्रीधारियों को अपने यहाँ नौकरी पर रखे हैं। हजारों व्यक्ति उनके यहाँ काम पे लगे हुए हैं। दोस्तों, आप खुद नज़र उठाकर देखें, ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे आपके नज़र में भी जो पढ़े नहीं हैं लेकिन बहुत बड़े धनवान हैं, उद्योगपति हैं, बहुत बड़ा कारोबार चलाते हैं, बहुत बड़ा टीम इकट्ठा करके और बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आप खुद एक नज़र मारिए और ध्यान दीजिए तो आप पाएंगे कि पढ़ाई का डिग्री लेना एक अलग फील्ड है और धन कमाना एक अलग क्षेत्र है। दोस्तों, आखिर क्यों? आप अगर खुद इस विषय पे अगर ध्यान दें तो आपको अजीब सा फील होगा। मेरे प्यारे मित्रों, क्या कभी आपने विचार किया कि वो कौन से ग्रह हैं, वो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऐसे कौन से ग्रह सपोर्ट कर देता है जिसके चलते वो करोड़पति बन जाते हैं, बहुत बड़े टीम इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत धनवान बन जाते हैं। दोस्तों, कुंडली के इन रहस्यों को जानने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए वह आप तक स्वतः पहुंच जाए और अब उसका आनंद ले सकें, लाभ उठा सकें। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। लाइक करना नहीं भूलें। दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं और वो जानने का प्रयास करते हैं कि उन व्यक्तियों के साथ जो पढ़े तो नहीं है परंतु बहुत धनवान हैं, कौन से ग्रह सपोर्ट करते हैं जिसके चलते वो ऊंचाई को छू लेते हैं, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। इन्हीं भावों का और इन्हीं ग्रहों का संबंध जब उस तरीके से बनता है जो जिंदगी में जिसके भी कुंडली में यह सपोर्ट मिलना चालू होता है, वह आदमी ऑटोमेटिक वैसे उसका कर्म बदलना चालू हो जाता है और ऊंचाई को छूने लगता है। तो दोस्तों, आपके कुंडली में भी नज़र उठाइए और देखिए क्या आपके जन्म कुंडली में बुध दूसरे भाव में, 10वें भाव में या एकादश भाव में बैठा है, या फिर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठा है बुध, तो भी यह धनवान होने का लक्षण है। दूसरा, अगर शुक्र पंचम भाव, 9वां भाव या फिर एकादश भाव में बैठा हो, या फिर मालव नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा हो अगर आपके कुंडली में, तो भी यह धनवान बनने का पूर्ण लक्षण है। अगला विचार, अगर मंगल 6ठे भाव में, 9वें भाव में या फिर 10वें भाव में बैठ जाए, या फिर रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना दे, तो भी यह धनवान होने का लक्षण है। या फिर राहु राहु तीसरे भाव में, 10वें भाव में या एकादश भाव में बैठ जाए, तो भी निश्चित रूप से आदमी बहुत बड़ा धनवान बनता है। इसके अलावा जन्म कुंडली के 10वें भाव का स्वामी, ध्यान दीजिए, आपके जन्म कुंडली के में 10वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो या फिर 5वें भाव में हो या फिर 9वें भाव में बैठ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक कामयाबी को चुनते हैं, कामयाबी पाते हैं, ऊंचाई को छूते हैं।
दोस्तों, चाहे वह व्यक्ति कितना हो गरीब परिवार में क्यों न जन्म लिया हो, चाहे वो क्यों नहीं पढ़ाई से बहुत दूर रहा हो, या बिल्कुल पढ़ने के नाम पर नाम मात्र साक्षर हुआ हो, फिर भी उसके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बनती चली जाएगी। इन ग्रहों के माध्यम से कर्म करा लेता है ऐसे ग्रह जब इन भावों में बैठते हैं तो, और आपको निश्चित रूप से धनवान होने से नहीं रोक सकते। और ऐसे ही व्यक्ति धनवान बनकर अपना नाम रोशन करते हैं, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, आप अपने कुंडली को देखिए और जो मैंने बतलाया उस स्थिति को अपने कुंडली से देखिए कि क्या वो स्थिति आपके साथ बन रही है। अगर बनती है तो उन ग्रहों को सपोर्ट कीजिए, बल दीजिए, फिर खुद अपने तकदीर को बदल सकते हैं। अपने कर्म के माध्यम से निश्चित रूप से धनवान बन के समाज को एक नया रूप के रूप में आप सामने आएंगे, लोग आपका नाम लेंगे। नमस्कार।